नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बात दुर्गा पूजा को लेकर करते हैं, जहां बिहार और झारखंड में पूजा पंडालों की रौनक देखते ही बन रही है। हम आपको दोनों जगहों की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, इसके साथ ही दिखाएंगे मेले को लेकर किस तरह का उत्साह का माहौल है, लोगों के बीच भक्तों में किस तरह का उमंग और उल्लास है, और साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह से अलग अलग थीम पर पूजा पंडालों के जरिए आयोजन समिति के सदस्यों ने संदेश देने का प्रयास किया है। तो बिहार और झारखंड दोनों जगहों से आपको तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। चलिए, तो ये पटना के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ रांची की भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। रांची में भी अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल तैयार किए गए हैं। माता के मंदिर और पंडालों में स्थापित प्रतिमाओं के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एक साथ, पटना की तस्वीर और साथ ही रांची की तस्वीर, जहां मंदिरों और पूजा पंडालों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए, पूजा के लिए, माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के कामना के साथ पहुंच रहे हैं। चलिए, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर थोड़ी हटके है, माता की आराधना का अलग स्वरूप देखने को मिलता है। रांची में जैप वन की विशेष पूजा आपको दिखाते हैं, जहां जैप वन में नवरात्रि की पूजा के अवसर पर फूल पाती शोभा यात्रा निकाली गई। 7 जगहों पर पेड़ों की विशेष पूजा की गई। ये एक परंपरा सी रही है। इस दौरान जैप वन परिसर में कलश स्थापित किया जाता है, जो वहां की स्थानीय परंपरा है, और मूर्ति की स्थापना नहीं की जाती। कलश स्थापित कर यहां पूजा की जाती है और जैप वन के जवान फौजी अंदाज में माता को शस्त्रों से सलामी देते हैं। और जैप वन ग्राउंड में आयोजित इस नवरात्र की पूजा में शस्त्र पूजा का विशेष महत्व रहता है और यहाँ विशेष शस्त्रों की पूजा होती है। तो पूजा के अलग अलग रंग रूप के साथ साथ आपको हम प्रशासन की मुस्तैदी और सतर्कता भी दिखाएंगे कि किस तरह से रांची में त्योहार के मौसम में सड़क पर जो भीड़ देखने को मिलेगी, वो भीड़ नियंत्रित रहे, व्यवस्था बहाल रहे, परेशानी का सामना लोगों को न करना पड़े। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष तैयारी कर रखी है। पुलिस की टीम ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में सड़क पर उतरी और अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। कहाँ किस तरह की पोस्टिंग है, किस तरह से चौक चौराहों पर विधि व्यवस्था बहाल रखने को लेकर प्रशासन ने पहले से जो तैयारी की है, वो धरातल पर किस स्थिति में है, इसका जायजा खुद पुलिस के अधिकारी अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर लेते नजर आए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों के पूजा पंडालों की, साथ ही दिखा रहे हैं प्रशासन की मुस्तैदी की। दुर्गा पूजा में जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि रांची पुलिस पूरी तरह से तैयार है और हमारे पास काफी स्ट्रेंथ में फोर्स है। हमने हर मेजर पंडाल, हर सेंसिटिव क्लासेस में फोर्स को डिप्लॉय किया है और साथ ही ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर हम ज्यादा कंसर्न है। तो ट्रैफिक के लिए भी ह्यूज अमाउंट में ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। रात में लगभग 2-3 बजे रात में भी देख रहा था तो ट्रैफिक पुलिस पर्याप्त मात्रा में हर चौक चौराहे पे थी। कुछ कुछ मेजर पंडाल्स में ट्रैफिक ज्यादा जाम रहता है तो उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है। और साथ ही फ्लैग मार्च आज हम लोग निकाल रहे हैं। लोगों को ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, जिसमें लोगों को हम लोग अफसोस करते हैं कि आप लोग पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से आप आराम से दुर्गा पूजा का मजा लें। पुलिस आपके लिए तैनात है, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तैयार है। चलिए, तो हमें लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर दो तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से पूजा पंडालों में मां की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। ये पटना और रांची, बिहार और झारखंड के कुछ प्रमुख पंडाल, जिनकी सजावट विशेष रूप से लोगों को आकर्षित करती है और लोग इन पंडालों की थीम का काफी समय से इंतजार करते हैं।
तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर किस तरह से पूजा पंडालों में भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है और पट खुलने के बाद से ही कल से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बाजार गुलजार है, अलग अलग जगहों पर जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है वो भी दर्शकों को आकर्षित कर रही है। बड़ी संख्या में लोग मेला घूमने निकल। चलिए तो हम आपको सीधे रांची लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो एक और पूजा पंडाल की भव्यता और वहां लोग जिस उत्साह और उमंग के साथ माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं उसकी तस्वीर आप तक हमारे सहयोगी संतोष पहुंचाएंगे। जी संतोष। चलिए तो हम आपको सीधे रांची लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो एक और पूजा पंडाल की भव्यता और वहां लोग जिस उत्साह और उमंग के साथ माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं उसकी तस्वीर आप तक हमारे सहयोगी संतोष पहुंचाएंगे। जी संतोष। हम अभी रांची के फिरायलाल चौक के एक पंडाल में हैं और दिखाना चाहेंगे कि किस तरह 80 घाट का यहाँ निर्माण हुआ है और इस 80 घाट के जो स्वरूप है अब बनारस का दर्शन आप रांची में कर सकते हैं, इसका ख्याल रखा गया है। और पूरा जो 80 घाट के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी मैप बनाया गया है और इस मैप के जरिए लोगों को दर्शाने की कोशिश किया गया है कि कैसे हम इस पंडाल देखने आए, कैसा हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना है। अभी अंदर जाएंगे तो माता का दर्शन करेंगे। इस पंडाल में जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से इस समिति के लोग इस लगभग 1.5 से 2 महीने मेहनत के बाद इस पंडाल का निर्माण कराया है और लगभग कई कारीगर इस मेहनत में लाखों रुपया समझ सकते हैं कि इस पंडाल का निर्माण में लाखों रुपया खर्च हुआ है। हमारे इस पंडाल के जो अध्यक्ष हैं रमेश जी, बात करते हैं आखिर क्या थीम है, आप लोग का थीम क्या दर्शाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, झारखंड को, जैसे रांची वासियों ही नहीं बिहार बंगाल और जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से भीड़ आ रहा है, क्या आप कहेंगे जनता को? जो स्थिति है क्या कहेंगे जनता को? लगातार जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है और लोग आ रहे हैं और जिस तरह से आने का सिलसिला जारी है। और क्या कहेंगे, क्या थीम लेकर इस सोच को आप धरातल पर उतारे हैं? देखिए, बनारस में काशी का घाट का जिस तरह निर्माण हुआ है, पूरा बनारस का जिस तरह कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, हम लोग अपने पंडाल के माध्यम से हमेशा सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए काशी के घाट के थीम को लाए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह विकास किए उसी तरह ही पूरे देखेंगे आप। इस पंडाल में अनेकों साधु संत अनेक क्रियाओं में माता की पूजा करते हुए, माँ गंगा की पूजा करते हुए लगातार आपको दिखेंगे और सभी लगेगा जीवन से, सभी सिलिकॉन से बनाए गए। इनका साफ कहना है कि किस तरह से माता का दर्शन और आप देख रहे हैं कि पंडाल के अंदर जो श्रद्धालुओं का लगातार भीड़ उमड़ रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं आप लोग? एक सबसे बड़ी बात तो माता रानी का आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर कि बड़ा बड़ा कार्यक्रम आयोजन हम लोग कर रहे हैं और सब अच्छा से हो रहा है, कोई भी किसी प्रकार का कोई मतलब घटना नहीं घट रहा है। और हमारे पर 50 से ज़्यादा बाउंसर हैं और 30 से ज़्यादा ये सिक्योरिटी गार्ड वाले हम लोग रख रखे हैं, जो आप देख सकते हैं सब हर जगह पे है। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुष के लिए अलग व्यवस्था है और महिला को देखने के लिए कम से कम 10 हम लोग सुरक्षा में ऐसे रख रखे हैं और पुरुष के लिए भी अलग है। तो मतलब बाकी हमारे 50 से 100 वॉलंटियर हैं, सभी इस पंडाल के इर्द गिर्द लगे हुए हैं, सारा सुविधा हो, सारा चीज़ में लगे हुए हैं, किसी तरह के माता के भक्तों को कोई तकलीफ ना हो। एक और महिला हैं, बच्ची हैं, जानते हैं आप पंडाल देखने आई हो, कैसा महसूस हो रहा है?
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा पंडाल लगा हुआ है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। यहाँ का देखने से क्या फील हो रहा है? बनारस के घाट जैसा लग रहा है ये पंडाल, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पंडाल में आके। हमारे रांची बहुत अच्छा शहर है, कोलकाता को टक्कर दे रहा है आजकल हमारा शहर। जी, कहाँ से आई हो? मैं निफ्ट कॉलेज में पढ़ती हूँ, कॉलेज में, वहाँ से आई हूँ मैं। तो इसका साफ कहना है कि जिस तरह से कोलकाता में अच्छे अच्छे पंडाल बनाया जाता था, और जो आज रांची शहर में भी मिल रहा है, और रांची शहर को इस पंडाल की खासियत और खूबसूरती से लोग आकर्षित हो रहे हैं। और क्या कहोगी इस पंडाल को देखकर, क्या फील हो रहा है? I am actually coming from Kerala. My Hindi is not very good, so I don't know Hindi. ब्यूटीफुल लग रहा है पंडाल? Yes, it's very beautiful. Yes. अच्छा लग रहा है रांची Yes. का कल्चर? Yes, it's very good. इसका साफ कहना है कि केरला से आई है, इसको हिंदी का थोड़ा दिक्कत है, लेकिन इसकी सभ्यता और संस्कृति, जो रांची की सभ्यता और संस्कृति है, उसको देखकर इसे लग रहा है कि अच्छा पंडाल बना है। और जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से श्रद्धालु, दिखाना चाहेंगे कैसे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जो काशी घाट के कैसे साधु महात्मा काशी घाट में पूजा अर्चना करते हैं, और उसके बाद कैसे गंगा आरती होती है, उसका पूरे पंडाल में वर्णन किया गया है। और इसका ख्याल रखा गया है कि कैसे बनारस के 80 घाट में कैसे पूरे गंगा घाट में आरती होती है। इस पंडाल के अंदर एक सबसे बड़ी खासियत है कि माँ दुर्गा की प्रतिमा तो स्थापित किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रतिमा स्थापित किया गया, क्योंकि लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद बनारस से हैं, और उनकी भी प्रतिमा इस पंडाल के अंदर स्थापित की गई है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, लोगों की प्रतिक्रिया और इन तमाम तस्वीरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।